नमस्कार टीएनपी न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कभी एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ते हैं तो कभी खाद्य पदार्थों के दामों में इजाफा होता है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। पिछले 5 दिनों में करीब 3 रुपये 20 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को में बढ़ने से उनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज 5वें दिन भी पेट्रोल 80 पैसे बढ़ गया है। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, दिक्कत तो सब किसी को है, हर किसी को भी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये पेट्रोल के रेट दिन पे दिन बढ़े जा रहे हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। और ये पेट्रोल के रेट इतने हाई हो जाते हैं कि एक आधा आम आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है। काफ़ी लॉस हो रहा है, घर भी देखना पड़ता है, चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल का कम से कम रेट तो इस तरीके से होना चाहिए कि लोग घर चला सके, जाने आने का सुविधा हो। सरकार बोल रही थी कि अभी पेट्रोल का दाम घट जाएगा, उस पर जीएसटी कम किया जाएगा, बट कुछ हुआ ही नहीं, बढ़ाती जा रही है। तो जो सरकार जो करेगी वो तो करना ही पड़ेगा। बढ़ा रहा है तो हमें भी उस पर चलना ही पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि पेट्रोल डीजल के दाम उसकी वजह से हर चीज़ में बढ़ोतरी की जा रही है। और रोज़ के रोज़ पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो सरकार से तो यही हमारी उम्मीद होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम कम हों। सब लोगों को पहले से ही पता था कि चुनाव के बाद में सारे के सारे कीमतों के अंदर में जो है बढ़ोतरी होने वाली है। चुनाव तक ही जो है सारे के सारी चीज़ें रोकी गई थी। एक स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी जो कि 50 रुपये के बढ़ने के ऊपर में जो है सिलेंडर लेकर के रोड के ऊपर में आ गई थी, प्याजों के दाम पे बढ़ गई थी। आज की डेट में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। पेट्रोल का रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है, अपनी सारी सैलरी तो इसी में भर देंगे तो घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे मैम? आप क्या कहेंगी मैम, घर का बजट बिगड़ रहा है? बिल्कुल बिगड़ रहा है। हर चीज़ की कीमत अगर इस तरह बढ़ती रहे तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। इससे सब कुछ तो हर चीज़ तो बढ़ता है मगर इनकम नहीं बढ़ती है। इनकम तो उसी जगह पर रह जाती है ना, तो उसके कारण तो दिक्कत परेशानी तो आती ही है। हर चीज़ देखना पड़ता है महंगाई के कारण। तो देखा आपने, यूपी की जनता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने से कितनी ज़्यादा त्रस्त है। तो आइए जानते हैं अब दिल्ली की जनता से कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? काफ़ी हो रहा है, जेब पे बहुत असर पड़ रहा है अभी, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सैलरी इतनी बढ़ रही नहीं है, उसके बाद महंगे हो रहे तेल ज़्यादा। बजट बिगड़ रहा है, घर का पूरा बजट बिगड़ रहा है। गरीब आदमी मारा जा रहा है, बेरोजगार है आज के टाइम में, तो महंगाई बढ़ रही है। ये सही नहीं कर रही सरकार हमारी। पहले 100 रुपये में सही चल जाता था काम, अब 100 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो और क्या ही बताएं, गरीब आदमी का शोषण हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सरकार कोई काम नहीं कर रही है इस चीज़ को लेकर। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से इश्यूज तो आ रहे हैं, बजट बिगड़ जाएगा हमारा। और ये पेट्रोल जो मुझे लगता है इन लोगों ने कम किया था, जो चुनाव चल रहा था उस वजह से, और अब चुनाव 5 स्टेट के ओवर हो चुके हैं, तो उस वजह से वापस मैंने लगातार मॉनिटर ये कर रहे हैं कि ये पेट्रोल की दर वापस बढ़ाए जा रहे हैं। रेट तो देखो बढ़ ही रहे हैं और जेब में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो चलो, जो बिजनेसमैन है उनको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, उनको तो घर का चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिल्मों पे वैट घटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिल्मों पे वैट घटाओ। शराब डबल रेट कर रहे हैं, सिंगल रेट कर रहे हैं, तो कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें हैं पेट्रोल वगैरह उस पर करना चाहिए। शराब की हमें ज़रूरत नहीं है कि 2 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री मिले या ये मिले। हमें ज़रूरत है पेट्रोल की या ज़रूरी चीज़ों की। दूध के दाम बढ़ा रहे हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है। कोशिश हो कि पेट्रोल की और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं रोज़ की, उस पर रेट कम होने चाहिए। और आशा करते हैं कि अब ज़्यादा ना बढ़े, कम हो कुछ तेल के लिए। अब देखते हैं मैडम कब तक चलेगा ऐसे ये। तो देखा आपने किस तरह से यूपी के साथ साथ दिल्ली की जनता भी परेशान है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने से, और लगातार लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, उसको कम की जाएं, और जिससे कि जनता की जेब पर असर ना पड़े और उनके घर का बजट ना बिगड़े। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ स्मिता उपाध्याय,